नमस्कार। किसी भी साइबर सिक्योरिटी टूल को बेहतरीन क्या बनाता है? सिर्फ उसके फीचर्स नहीं, बल्कि उसकी कहानी। आज हम एक ऐसे ही टूल के सफर को देखेंगे, उसकी रिवीजन हिस्ट्री के जरिए। इससे पता चलेगा कि ये बदलते खतरों से लड़ने के लिए कैसे तैयार हुआ। तो ये सिर्फ अपडेट्स की लिस्ट नहीं, ये एक एवोल्यूशन की कहानी है। तो सवाल यही है कि एक साधारण सा सिक्योरिटी एजेंट एक पावर हाउस बनता कैसे है? देखिए, इसका राज छिपा है इसके सफर में। हर एक अपडेट के साथ ये कैसे सीखता है, कैसे खुद को बदलता है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक नाम समझना बहुत जरूरी है, एंड पॉइंट बेस कैंप या XBC। इसे आप एजेंट का दिल और दिमाग दोनों समझ सकते हैं। यही वो कोर हिस्सा है जो बाकी सभी फीचर्स के लिए कम्युनिकेशन और अपडेट्स को संभालता है। असल में हमारी कहानी का हीरो यही है। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी का पहला चैप्टर साल 2020 से 2021। ये वो दौर था जब इस एजेंट की नींव रखी जा रही थी। ये शुरुआती दिन थे, पर शायद सबसे जरूरी भी। तो देखिए, पहले 2 साल का फोकस एकदम क्लियर था। 16 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ और फिर बूम, पूरी दुनिया में डेटा सेंटर फैला दिए गए। यूरोप, एशिया, जापान, ताकि पहुंच हर जगह हो। फिर मैक और लिनक्स को भी अपने साथ जोड़ा। लेकिन असली गेम चेंजर आया सितंबर 2021 में, जब इस एजेंट को सिखाया गया कि अपनी हिफाजत खुद कैसे करनी है। अब ये लाइन देखने में तो एक छोटा सा अपडेट नोट लगती है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसका मतलब ये था कि एजेंट अब सिर्फ सिस्टम की रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद को किसी भी तरह की छेड़छाड़ या हमले से बचाने के काबिल हो गया था। आत्मनिर्भरता की तरफ ये पहला कदम था। और अब कहानी पहुंचती है अगले दौर में, साल 2022-2023। नींव मजबूत हो चुकी थी, तो अब बारी थी अपनी पहुंच बढ़ाने की। अब फोकस इस बात पर था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुश्किल और अलग-अलग आईटी एनवायरनमेंट में काम किया जाए। और ये विस्तार वाकई जबरदस्त था। विंडोज पर सपोर्ट सिर्फ कोर ऑपरेटिंग सिस्टम से बढ़कर वर्चुअल डेस्कटॉप और नए सर्वर्स तक पहुंच गया। मैक की दुनिया में इसने इंटेल से एप्पल सिलिकॉन के नए दौर में कदम रखा, और लिनक्स पर भी इसका दायरा कई नए आर्किटेक्चर्स तक फैल गया। तो बात सिर्फ अलग-अलग डिवाइस की नहीं थी। एजेंट अब मॉडर्न कॉर्पोरेट नेटवर्क की उलझनों को भी समझ रहा था, चाहे वो वर्चुअल डेस्कटॉप हो, मुश्किल प्रॉक्सी सेटिंग्स हो, या फिर अपडेट के दौरान इंटरनेट की स्पीड मैनेज करना हो। यहां तक कि मैक एजेंट को भी अपना खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन मिल गया। अब हम आ गए हैं सबसे ताज़ा और सबसे एडवांस चैप्टर में, 2024 और उसके बाद का समय। ये वो दौर है जब एजेंट सिर्फ एक गार्ड नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट जासूस बन गया। अक्टूबर 2024 में विंडोज के लिए एक ऐसा फीचर आया जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। नाम था नेटवर्क कंटेंट इंस्पेक्शन इंजन, या शॉर्ट में NCIE। ये डिटेक्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो ये NCIE करता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एजेंट को नेटवर्क पर आने जाने वाले डेटा को सीधे डिवाइस पर ही गहराई से जांचने की ताकत देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड को अचानक एक्सरे विजन मिल जाए। और ये इंटेलिजेंस सिर्फ विंडोज तक सीमित नहीं रही। सितंबर 2024 में लिनक्स एजेंट को मिला जीरो डे स्कैन का पावरफुल फीचर। ये उन खतरनाक हमलों का पता लगाने के लिए बना है जिन्हें पहले कभी देखा नहीं गया और जिनके लिए कोई फिक्स मौजूद नहीं होता। 2024-25 में तो जैसे क्षमताओं का एक धमाका ही हो गया। ये सिर्फ 1-2 फीचर्स की बात नहीं थी। डीप फेक डिटेक्शन जैसे नए खतरों से लड़ने की तैयारी हुई, जीरो डे स्कैन जैसी इंटेलिजेंस आई, और ARM64 जैसे नए आर्किटेक्चर के लिए भी सपोर्ट दिया गया। मतलब मॉडर्न खतरों से लड़ने के लिए एक बिल्कुल नया हथियार तैयार हो गया था। जुलाई 2025 में एक और बड़ा मील का पत्थर पार किया गया। विंडोज, मैक और लिनक्स तीनों के लिए यूनिफाइड पॉलिसी सपोर्ट। इसका मतलब अब एडमिन एक ही जगह से सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम बना सकते थे, जिससे मैनेजमेंट बहुत ही आसान हो गया। ये इस प्रोडक्ट के मैच्योर होने का एक साफ इशारा था। अच्छा, इस पूरी ग्रोथ को देखने का एक और मजेदार तरीका है, वो है इसका फाइल साइज। सोचिए जरा, 2021 में ये बेस कैंप था सिर्फ 2.7 MB का, और 2025 आते आते ये हो गया 8.7 MB का। ये सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा मेगाबाइट्स नहीं है, ये इस बात का सीधा सबूत है कि इन सालों में कितनी ज्यादा ताकत और इंटेलिजेंस इसके अंदर डाली गई है।
तो इस पूरी कहानी को हम 4 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले कोर को मजबूत बनाया गया, फिर इसकी पहुंच को हर जगह फैलाया गया, उसके बाद मैनेजमेंट को आसान बनाया गया और आखिर में इसे आधुनिक खतरों से लड़ने के लिए इंटेलिजेंस से लैस किया गया। बिल्कुल साफ और सोचा समझा विकास। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ कुछ अपडेट्स की लिस्ट नहीं है। ये एक सिंगल एजेंट के एक पावरफुल, इंटेलिजेंट और मल्टी प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी सेंसर में बदलने की कहानी है। एक ऐसा सेंसर जो आज के डिजिटल खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर बड़ा विकास किसी नए खतरे की वजह से हुआ, तो अगला बड़ा खतरा क्या होगा? और वो इस एजेंट के सफर के अगले चैप्टर को कैसे लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य के अपडेट्स में ही मिलेगा।